हेलो एवरीवन। एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके रिगार्डिंग ये हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, चैप्टर्स थे, उनको अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज एब्जॉर्ब्ड वन। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कब एब्जॉर्ब होती है? जब आपके पास डिस्पर्शन मीडियम बींग्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्पर्सन मीडियम आपके पास मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब हमारे पास इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म्ड इन अ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्म्ड होता है कोलाइडल सोल में, उसे हम क्या कहते हैं? जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। द लिनियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द assumption। तो लिनियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम आपके एमएससी में भी काम आएगी। जब आपके पास एमएससी का कोर्स होगा तो इसको अच्छे से देख लेना है। तो किसकी assumption है ये? डिड्यूस्ड assumption किसकी है? एब्जॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू पार्टिकल्स। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू पार्टिकल्स। ये क्या है? assumptions है किसकी? लिनियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। एड्सॉर्प्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एड्सॉर्प्शन क्या होती है। एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी वजह से वो क्या करता है? इंक्रीज करता है टेम्परेचर को और डिक्रीज करता है एड्सॉर्प्शन इन केस वेयर वंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। ऑप्शन नंबर ए। ओके, जीटा पोटेंशियल डिपेंडेंट ऑन और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन आएगा इसके आगे। ठीक है, तो जीटा पोटेंशियल किसके डिपेंड होता है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल किसके डिपेंड होता है, ये पूछा गया है। तो जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल ऑल ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा विस्कोसिटी के ऊपर भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी, साथ ही साथ विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ अ कोगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्रेस्ड इन। तो किस में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं? फ्लक्चुएशन वैल्यू की जो कोगुलेट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे मिली मोल पर लीटर में। ऑप्शन नंबर ए। एट CMC द सरफेस मॉलिक्यूल्स एसोसिएट। तो CMC में क्या होते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोलाइडल सोल इज। तो गिवन ऑप्शन में से हमने बताना है कि कोलाइडल सोल का नेचर क्या होता है। तो कोलाइडल सोल आपके पास होते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड। गिवन ऑप्शन में से कौन सा आपके पास लायोफिलिक कोलाइड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास राइट बी, गम। ठीक है, गम इज अ लायोफिलिक सोल, राइट। The colloidal system in which the dispersed phase and the dispersion medium are both liquid is known as। तो हमने एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बताना है जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एन इमल्जन। इसे हम इमल्जन कहते हैं। फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। फॉग किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो इसका आंसर होगा आपके पास लिक्विड इन अ गैस। ऑप्शन नंबर बी। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्रोमेटोग्राफी किसके बेस्ड है? गिवन ऑप्शन में से किस प्रिंसिपल के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आर बेस्ड ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, out of these which colloidal solution is not lyophilic collide। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा गोल्ड सोल। तो ये एक लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, इट इज अ लायोफोबिक सोल। अ कैटलिस्ट एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। तो कैटलिस्ट कैसे एक्सीलरेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को?
It increase the rate of reaction by decreasing energy of activation. Option number A. Rubber planting and chrome tanning of leather are based on. तो यहाँ पर पूछा गया कि रबर प्लांटिंग एंड क्रोम टैनिंग ऑफ लेदर किसकी बेस्ड होती है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। मिल्क इज एन इमल्जन ऑफ फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय। मिल्क एक इमल्जन ऑफ फैट है जो डिस्पर्स्ड होता है वाटर में, तो इसको हम कैसे स्टेबलाइज करेंगे, बाय केजियन अलायोफिलिक कोलाइडल सोल के थ्रू। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव। तो ये कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हुई है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा, ना कि बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर है जिलेटिन। जिलेटिन आपके पास एक्ट करता है प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्मोक हैज जनरली ब्लू टिंग, इट इज ड्यू टू। तो ब्लू जो स्मोक होता है उसके पास ब्लू टिंग होती है ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसके कारण। द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू इल पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैटलिस्ट की एबिलिटी होती है उसका काम होता है कि वो डायरेक्ट करे रिएक्शन को ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें यील्ड कर पाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी का प्रोसेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल जियोलाइट को शो करा है, रिप्रेजेंट करा है, वो है ZSM5। ये आपके पास जियोलाइट का एग्जाम्पल है। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं गोल्ड के वो प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल्स। डिफरेंट डायमीटर होता है कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल्स का, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच आ सब्सटेंस। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सब्सटेंस एक्यूमुलेट करता है सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस को। ऑप्शन नंबर ए। सॉर्प्शन इज द टर्म यूज्ड व्हेन। तो सॉर्प्शन एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं कब, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। तो इन दोनों के लिए हम सॉर्प्शन ऑप्शन को टर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, दिस इज बिकॉज। तो जो ब्लीडिंग होती है उसको हम किससे स्टॉप करते हैं, कौन से एप्लीकेशन यूज़ करके स्टॉप करते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगा के। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड इज कोगुलेटेड, ब्लड कोगुलेट होता है एंड दस द ब्लड वेसल इज सील्ड। इसके कारण जो ब्लड की वेसल्स है वो सील्ड होती है और आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है जब हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू। लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल होते हैं क्यों, क्योंकि उसमें लार्ज जो लेयर होती है डिस्पर्सिव मीडियम की पार्टिकल के ऊपर, उसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन द पार्टिकल इज द रीजन, दैट्स व्हाई लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल। ओके, in lake test of aluminum 3 positive ion there is a formation of colored floating flake, this is it is due to। क्वेश्चन में पूछा गया है जब हम लेक टेस्ट करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन का तो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है कलर्ड फ्लोटिंग लेक की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लिटमस हो रही है बाय AlOH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो आपके MSc एंट्रांस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद से भी करने हैं ताकि आपका जो एंट्रांस एग्ज़ाम है आप उसे अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है,
और आपके लिए एक एडवाइस ये होगी कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए और अपनी जो बीएससी के कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से पढ़िए, राइट? सो बेस्ट विशेस फॉर योर एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम।